कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका सोशल साइंस समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर 11 दिसंबर के दिन होने जा रहा है साथियों। बहुत ही आपका सरल पेपर आ चुका है, क्योंकि मेरे पास पेपर पूरा आपका आ चुका है। ये पेपर का सेट सी है, पेपर का सेट ए और बी मैंने डाल दिया। देखो ये सेट ए भी है और ये सेट बी भी है, दोनों ही मैंने यहाँ पर सोशल साइंस के डाल दिए। नहीं देखे तो चैनल पर फटाफट से देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या कर दिया साथियों, सरकार ने क्या किया है, सेट 3 है। 3 सेट कौन से जिले में कौन सा आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए यहाँ पर आप एक सेट के भरोसा ना बैठे। फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चों को पूरे 75 में से 75 लाना है, वो तीनों सेट ए बी सी तीनों सेट याद कर लेगा, उसमें पूरे 75 आ जाएंगे। नहीं तो आप सेट सी कर लो और सेट बी आ गया आपके जिले में, तो आपका कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। ऐसा भी नहीं साथियों, आपके प्रश्न उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब फुल जानकारी दी जाएगी, ऐसा आपको कोई ढूंढना नहीं है। तो बिना देरी के आपका पहला प्रश्न है, अफ्रीका 1890 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में फैली हुई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में कर दी थी साथियों। भारत की प्रमुखता आयात वस्तु कौन सी है? तो खनिज तेल क्या है, भारत की प्रमुख आयात वस्तु है साथियों। फिर बोल रहा है, यदि आपको वीडियो को स्किप कर दिया ना तो बहुत चीजों से आप वंचित रह जाओगे। क्लियर है? तो यदि पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हो, पूरा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस बार कर दिए गए एमपी, जो आपके यहाँ पर एमपी बोर्ड ने है ना साथियों, वो देख लीजिए। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो आपकी 14.36% थी, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपका 1995। क्लियर है? इतनी बातें 1 से लेकर 6 है। आपके सही विकल्प देखेंगे, देख लिया हमने। रिक्त स्थान की बारी। असहयोग खिलाफत आंदोलन डेट शुरू हुआ था? तो जनवरी 1921 में। दूसरा है, बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव डेट के आधार पर हुआ? तो किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था सर। क्लियर है? यहाँ पर देखोगे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखना, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है, मतलब ज्यादा काम करता है या करती है। क्लियर है? भूमिगत जल डेट साधन का उदाहरण है? तो नवीकरण, मतलब नए साधन का एक उदाहरण है। कौन? भूमिगत। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्त सन डेट में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई? तो 1789 में। क्लियर है? सही जोड़ी देखना है। हिंदू स्वराज कौन किस में आ जाएगा? महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना किस में है? द्वितीय क्षेत्र में। प्रयागराज जो आपका आ जाएगा श्रृंगेरपुर। महानंदी आपके आ जाएगा 1929 में। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप एक वाक्य देखोगे, वो बड़े आराम से देखना है। लॉर्ड बोयरन कौन था? तो अंग्रेजी कवि था। क्लियर है? JN यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आप ये सा कर लेना साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। क्लियर है? ये देख लेना, आराम से देखना, आप तो कोई जरूरत नहीं है। JN टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर में। और जिस बच्चों को यहाँ पर पूरे में से पूरे चाहिए ना, तो फिर बोल रहा हूँ, पूरा वॉच करिए साथियों, जिससे ये होगा कि पूरी जानकारी आपको मिले और आप पूरे में सॉरी आपका 75 का नंबर है और 25 नंबर आपके सर, मतलब आपका 100 में 100 अंक लाने का पूरा चांसेस रहने वाला है। क्लियर? फिर बोल रहा हूँ, नहीं यदि आपको भरोसा तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको भरोसा वो देखेगा। क्लियर है? क्योंकि हर बार डालता हूँ साथियों, क्लास 9th में भी डाला था, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि देख लिया हो तो आया होगा पेपर। नहीं भरोसा तो चैनल पर जाइएगा और क्लास 9th का पेपर उठाइए या 10th का पेपर उठाइए, आपको जरूर वहां पर पूरा पेपर मिलने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर क्या थी? तो 73% थी। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर 1953 आ जाएगा। सत्यासत्य की बात करें तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सत्य है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है? तो ऐसी बात नहीं है, लाभ कमाने से कोई उसको मतलब नहीं, ग्राहक है तो वो ऋण उपलब्ध करा देगी। क्लियर है? तो वैसे ही आपका असत्य होने वाला है। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे साथियों, जिससे आपको यहीं पर आंसर याद होने लगेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए थे? तो बिल्कुल सत्य कर दिया था उन्होंने।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये बात गलत बात सिद्ध हुई है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये बात भी सत्य नहीं रही थी साथियों। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता 74 थी, तो बिल्कुल सत्य रहने वाली है। यहाँ से छठे प्रश्न से 2-2 नंबर के चालू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि संसाधन से क्या आशय, इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व रहने वाला है। क्लियर है। बागर क्या है इसके तो मैंने तो आपको समझ में नहीं आया। क्लियर है। अब जिस बच्चे नहीं पढ़ा समझेगा बागर क्या होता है सर, है ना। जिसने पढ़ा वो तो बता देगा फटाक से। भूमि निम्नीकरण, प्रारंभिक जीविका, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार। क्लियर है। भारतीय शोधकारों के निर्यात व्यापार। क्लियर है। प्राथमिक विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति कौन कौन सी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र एवं धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी। आयात शुल्क क्या है। 1840 के दशक में के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, आराम से। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई। क्लियर है। मृदा संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। क्लियर है। ये देख लीजिए अच्छे से आ रहा है समझ में ना साथियों सभी बच्चों को। प्रश्न कहाँ से होंगे हमारे 16 तक, यहाँ पर 16 प्रश्न। 16वां प्रश्न ये आपका अल्प बेरोजगार आया समझ में। कंडेनर क्या है साथियों। वन जीव संसाधन, एकात्मक शासन के दोष, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए साथियों इसकी यहाँ पर चैनल पर ऐसा भी नहीं साथियों, वीडियो भी डली हुई है इनकी। यदि आपको यहीं पर नहीं याद है तो यहाँ पर चैनल पर जाइए और सर्च मारिएगा ना, तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक के यहाँ पर अंतर भी समझाए बहुत ही सरल तरीका से। संविज्ञा आंदोलन आपकी ये भी बताया हुआ मैंने। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जो मैंने पेपर पर चैनल पर पहले डाल दिए थे IM पे करके साथियों। क्लियर है। और वो पेपर में आ चुके हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। ये 23 प्रश्न था, 1 से लेकर 23 तक हमने फुल पढ़ा साथियों, तो अच्छे से यहाँ पर मेहनत करना। ये सेट C था, सेट A और B नहीं देगा तो फिर बोल रहा हूँ साथियों जरूर देखिएगा, जिससे ये होगा कि यदि ये सेट आपके जिले में नहीं दिया तो B दे दिया तो क्या करोगे, इसलिए बोल रहा 3 सेट कर लीजिए और आराम से यहाँ पर पूरे जिले में आएंगे और 75 में से 75 अंक लाइएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करता रहेगा। और ऐसा नहीं, ये पूरे सब्जेक्ट क्लास 9th से लेकर आपके 11th 12th तक के यहाँ पर पेपर डलते हैं साथियों। क्लियर है। यदि आपका भाई कोई 9th में हो या 11th 12th हो उनके लिए पहुंचाइए, क्योंकि उनका भी यहाँ पर इस चैनल पर पूरे के पूरे पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हर बार कराते, इस बार भी पूरे के पेपर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपकी वार्षिक रहेगी, उसमें भी आपकी मदद की जाएगी इस चैनल से।